मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। शरद चंद्र पवार पक्ष के राष्ट्रीय विद्यार्थी अध्यक्ष मर्जिया शानू पठान ने थाने स्थित राम मारुति रोड पर CDEP स्किल इंस्टीट्यूट के ऊपर अचानक धावा बोल दिया। आपको बता दें, इस स्किल इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा था। उन्हें लालच देकर, उन्हें महाराष्ट्र की डिग्री देने का बोलकर, उन्हें आसाम, झारखंड और सिक्किम की डिग्री देकर उनके कागजात के साथ लोन लिया जा रहा था। इस तरीके का पर्दाफाश करते हुए मर्जिया शानू पठान ने मीडिया को बताया कि हम इस तरीके के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी शिकायत हमने पुलिस स्टेशन में भी की। अगर उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ऐसे इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं मर्जिया शानू पठान ने बताया कि इस तरीके की इस इंस्टीट्यूट की शिकायत उन्हें लगातार मिल रही थी। मुंबई, थाने, कल्याण समेत कई शहरों से इस तरीके की उन्हें शिकायत मिल रही थी कि वो बच्चों को डिग्री का लालच देकर, 10वीं 12वीं के बच्चों को डिग्री का लालच देकर उनके डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की डिग्री ना देते हुए सिक्किम, झारखंड, आसाम की डिग्री दी जा रही है। और उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके ऊपर जाली दस्तखत करके, सिग्नेचर करके उसके ऊपर लोन भी लिया जा रहा। इस तरीके का एक बड़ा पर्दाफाश किया मर्जिया शानू पठान ने। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा मर्जिया शानू पठान ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। पिछले कुछ हफ्तों से CDP के अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से बच्चे मेरे पास आ रहे थे। हाल ही में मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्टूडेंट विंग प्रेसिडेंट की, वर्किंग प्रेसिडेंट की पद दी गई है। तो उसके बाद से काफ़ी सारे जो युवक हैं, कोई कुर्ला के, कोई गोवंडी के, कोई भिवंडी के, कोई मुमरा के, कहाँ के स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि CDP ये एक इंस्टीट्यूट है थाने में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इनके बारे में इनका स्टूडेंट्सों का, युवकों का ऐसा कहना है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा खेल कर रही है युवकों के फ्यूचर के साथ, महाराष्ट्र के युवकों के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खेल कर रही है। इनकी 3 में ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बट मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इनको बता दूं। ये युवकों के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको पहले 11,000 की स्कीम का लालच देती है। फिर जब युवक इनके पास पहुंचते हैं तो ये इनको 4 लाख 5 लाख की स्कीम बताती है कि 3-4 साल का कोर्स है, इसमें हम आपको लोन देंगे, आपको महाराष्ट्र की फिजियोथेरेपी और ये सब जो मेडिकल डिपार्टमेंट की डिग्रीज है, जो कोर्सेज है, वो हम आपको फुलफिल करके देंगे, पर हम आपको महाराष्ट्र की डिग्री देंगे उसके कोर्स की। फिर उसके बाद जब बच्चे एडमिशन कर लेते हैं, बच्चों के नाम पे उनके फेक सिग्नेचर्स करके ये लोग लोन पास करवाते हैं। वो लोन का बैंक भी इधर का नहीं है, कहीं का भी, कहीं बैंगलोर से ये लोग करवाते हैं, बच्चों के नाम पे लोन करवा देते हैं। उसके बाद ये लोग जब बच्चों को पता चलता है कि ये लोग महाराष्ट्र की डिग्री नहीं दे रहे, झारखंड की, आसाम की, सिक्किम की, ये सारी डिग्री इन लोगों को देना रहता है बच्चों को पागल बना करके। जब बच्चे एडमिशन कैंसिल कराने के लिए जाते हैं तो ये लोग एडमिशन और डॉक्यूमेंट देने के लिए 25,000, 35,000, 40,000 अलग अलग स्टूडेंट से मांगते हैं। ये ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ करे आणि मी महाराष्ट्रांचे युवका सोबत असा खिलवाड़ होऊ देणार नाही। माझ्यासोबत तो एक त्या दिवशी माझे ऑफिसला आले होते 50-60 युवक होते, पण त्या लोकांमध्ये पण खूप भीती आहे, कारण की इन्स्टिट्यूटचे लोक त्यांच्यासोबत बोलणं करतच नाही है। वो लोगों को पागल बनाते रहते हैं, वो लोग पागल बनाते रहते हैं। और तो और हमारे पास पूरी ऑडियो है कि इंस्टीट्यूट में जब बात करते हैं कि हम लोग 12th पास नहीं हैं पर हमको कोर्स करना है, तो ये लोग 12th के आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। 12th पास करने के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के ये लोग उन लोगों को एडमिशन कराते हैं। और तो और इन लोगों ने अंदर ही एक बच्चों के साथ भी बिजनेस उनको के करके रखा है कि इतने फ्रॉड और इतनी ये सब होने के बाद भी अगर तुम एडमिशन कराओगे तो एक एडमिशन पे 7,000, 2 एडमिशन पे 14,000, 3 एडमिशन पे लैपटॉप, घड़ी, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। महाराष्ट्र के युवकों, बच्चों का अलग अलग जगह से यहाँ पे बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से, उनके फ्यूचर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। और हम लोग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए विदिन 2 आवर्स ऑफ एडमिशन ये लोग बोलते हैं हमने झारखंड भेज दिए। इनकी अगर आप कैपिटल यूनिवर्सिटी करके, एक यूनिवर्सिटी जिनके साथ ये टाई अप बताते, ग्राउंड+1 यूनिवर्सिटी है, आप इनके ये देखो, ये इन्होंने इनको बोला था हम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, आप महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करके देंगे,
फिर उन्होंने ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, एसकेटी, इन्होंने एडमिशन से लेकर के बाद में कम से कम 4 बार यूनिवर्सिटी चेंज कर दी बच्चों की। उसके बाद एंड में कोई कैपिटल यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया। अगर आप कैपिटल यूनिवर्सिटी देखेंगे तो ग्राउंड +1 की सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग है। बच्चों के साथ बदतमीजी, हरासमेंट अलग तरीके का, और वो भी यही बोलते हैं कि मे भी आपको डिग्री मिलेगी, मे भी 2028 में मे भी डिग्री मिलेगी। हर मेडिकल फील्ड के कोर्स की लिमिटेड सीट्स होती है, तो आपको पता है, बराबर है। हर इनके अनगिनत स्टूडेंट्स है इंस्टीट्यूट के अंदर, अनगिनत स्टूडेंट्स है। कोई भी डिपार्टमेंट बात करने को तैयार ही नहीं है स्टूडेंट से। युवक वहां पर जाके पूरा दिन परेशान होते रहते हैं, पर कोई भी उनकी सुनवाई करता ही नहीं है। हमारी बस ये डिमांड है। इसके बाद हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलेंगे, सीनियर से मिलेंगे, हम पूरा फॉलोअप करेंगे। लेटर भी बच्चों ने सीनियर सर को लेटर भी दिया है पुलिस स्टेशन में, ये देखिए। पर कोई भी पता नहीं क्या इनकी पहुंच कहाँ पे है, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी इन पे अब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है। युवकों के अंदर इतना क्रोध है जिसकी कोई हद नहीं है। हम इनसे यही मांग करेंगे कि आप बच्चों का पहले तो लोन कैंसिल, बच्चों का एडमिशन नहीं लेना है तो आप पहले तो इनका लोन कैंसिल कराओ। जो बच्चों से आप 25,000 30,000 एडमिशन कैंसिल करने का ले रहे हो, ऑलरेडी बच्चों ने एडमिशन के लिए पैसे भर चुके, एडमिशन कैंसिल करने के लिए जो आप इनका 50-50 हजार रुपए ले रहे, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको लौटाओ, और या तो फिर आपने जो इनको वादा किया है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का, वो वादा पूरा करो, या तो वो वादा पूरा करो। यही हमारी मांग रहेगी। अब हम ऊपर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे। माझं नाव गौरी गावकर आहे, मी इथे ठाण्यातलीच आहे। ॲक्च्युली मला ह्या इन्स्टिट्यूटबद्दल सोशल मीडिया थ्रू समजलेलं, आणि गुगलवरती जर आपण सर्च करतो बेस्ट फिजिओथेरपी युनिव्हर्सिटी तर हीच इन्स्टिट्यूट येते, आणि जर आपण पुण्यातलं सर्च केलं तरी पण हीच येते। आणि आम्हाला ह्या लोकांनी आधी सांगितलेलं की आम्हाला ही लोक माधव युनिव्हर्सिटी देतील राजस्थानमधली, आणि नंतर त्या लोकांनी चेंज केलं, एसकेडी करून युनिव्हर्सिटी दिली। त्याच्यानंतर परत या लोकांनी आता कॅपिटल युनिव्हर्सिटी दिली आहे। म्हणजे ही लोक 10 वेळा युनिव्हर्सिटी चेंज करतात। आणि आधीचे पण सेकंड इयरचे जे स्टुडंट्स होते त्याच्यातले जेवढे पण स्टुडंट्स होते सगळे निघून गेलेत, फक्त 4-5 स्टुडंट्स बाकी आहेत। आणि हे लोक आमच्याकडून सगळे म्हणजे डॉक्युमेंट्स रिटर्न घ्यायचे पण पैसे मागतात, सगळे जे काय प्रोसेस आहे त्याचे पैसे मागतात। आणि जे मॅनेजर आहेत इकडचे CDPचे एवढ्या आमच्याशी एवढ्या घाण टोनमध्ये बोलतात की काय बोलायचं, म्हणजे त्यांना रिस्पेक्टच नाही आहे की स्टुडंट्सशी कसं बोलायचं। एकदम घाण टोनमध्ये बोलतात की तुम्हाला जे करायचं आहे करा, तुम्ही काय करतायत करा, आम्हाला बोलू नका, इथे यायचं नाही वगैरे वगैरे। आणि ह्या लोकांना माहित पण नाहीये की जे युनिव्हर्सिटी आता दिली आहे या लोकांना, इफ दॅट युनिव्हर्सिटी इज UGC अप्रूव्ड और नॉट। आणि जेव्हा त्या या लोकांना माहित नाहीये, इन्स्पेक्शन पण झालं नाहीये तो युनिव्हर्सिटीचा। सगळे स्टुडंट्स कडे सगळी प्रूफ आहे, सगळी ऑडिओ रेकॉर्डिंग्स आहे स्टुडंट्स कडे। आम्ही हर एक गोष्टीची रेकॉर्डिंग केलेली आहे। जेव्हा ती लोक आमच्याशी बोलायला येतात, जेव्हा काही होतं, आम्ही सगळी A to Z सगळी रेकॉर्डिंग केलेली आहे। आणि आधी जी युनिव्हर्सिटी चेंज केली आहे ना, कॅपिटल युनिव्हर्सिटी, त्या लोकांनी आम्हाला सांगितलं पण नाही की आम्ही युनिव्हर्सिटी चेंज केली। एकदा तुम्ही स्टुडंट्सला विचारू शकतात ना की कसं काय आहे, तुम्हाला पाहिजे का ही युनिव्हर्सिटी, काय कसं, नाही, काहीच नाही। आम्ही जेव्हा एकदा वरती गेलो तेव्हा या लोकांनी डायरेक्ट तिथे फॉर्म हे सर्टिफिकेट लावलेलं की ही युनिव्हर्सिटी करून तुम्हाला दिलेली आहे। आणि जेव्हा आम्ही बोलायला गेलो तेव्हा काय आमच्याशी एकदम बदतमीजीमध्ये बोलत होते सगळी लोक।